दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम है 2014 में रिलीज हुई जेलबेट। मूवी में एक लड़की दिखाई गई है जिसका नाम एन्ना होता है। एन्ना जहाँ जाती है वहाँ पर उसकी सिर्फ पेलम पाली होती है। एन्ना को सारे लोग कैसे पेलते हैं ये जानने के लिए वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एन्ना को दिखाया जाता है। एन्ना बेड पर बैठकर गिटार बजा रही होती है। तभी उसके डैड वहाँ पर आते हैं। उसके डैड ने ड्रिंक की होती है। उसके डैड एक घटिया किस्म के आदमी थे। लड़कियों को उन्हें बहुत ज्यादा लगा होता है। वे बहुत छपरी किस्म के आदमी थे। तभी उसके डैड एन्ना को एक कान के नीचे थप्पड़ मारते और एन्ना के साथ उसके डैड गपागप करने लगते हैं। तभी एन्ना बहुत डरी हुई होती है। वे अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश करती है। तभी एन्ना अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने डैड को पैर से धक्का मारकर नीचे गिराती है। तभी उसके डैड किसी चीज से टकराते हैं और उनके सिर से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है और वहाँ पर ही उनकी मौत हो जाती है। एन्ना यह सब देखकर घबरा जाती है। तभी उसके बाद पुलिस वहाँ पर आ जाती है और पुलिस एन्ना को गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट में एन्ना दोषी पाई जाती है और एन्ना को कुछ साल के लिए पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। एन्ना को लड़कियों के जेल में डाला जाता है। जेल में एक जेलर होता है। वह बहुत ही चपरी किस्म का आदमी होता है। लड़कियों के साथ गपागप करना उसे बहुत ज्यादा ही पसंद था। लड़कियां मतलब उसकी आवाज मिटाने की मशीन। जब एन्ना जेल में आती है तब उसे पता चलता है कि जेल में लड़कियों के दो ग्रुप होते हैं, एक ब्लैक और दूसरा व्हाइट। तभी चपरी जेलर सभी लड़कियों को जेल के रूल और रेगुलेशन बता देता है और जो भी रूल तोड़ेगा तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी ऐसा भी कहता है। लड़कियों को जेल में रहने के लिए अलग अलग कमरे रहते हैं। कुछ टाइम बाद एन्ना अपने कमरे में जाती है। तभी उसे वहाँ उसकी रूम पार्टनर मिलती है जिसका नाम जीनी होता है। अगली सुबह एन्ना उठकर बाहर जाती है। तभी व्हाइट ग्रुप की लीडर एन्ना के पास आती है। व्हाइट ग्रुप के लीडर का नाम कोडी होता है। कोडी एन्ना को अपने ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कहती है। एन्ना को जेल की कोई भी लड़की अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए एन्ना कोडी को उसके ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मना कर देती है। तभी कोडी को बहुत बुरा लगता है। कोडी एन्ना को कहती है कि अगर एन्ना को जेल में अच्छे से रहना है तो उसे किसी एक ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर एन्ना ने किसी भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया तो एन्ना ज्यादा टाइम तक जेल में नहीं टिक सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एन्ना खाना खा रही होती है। तभी खाना खाते समय कोडी फिर से एन्ना को अपने ग्रुप में ज्वाइन होने को कहती है, पर एन्ना फिर से मना कर देती है और वहां से उठकर जाने लगती है। यह सब ब्लैक ग्रुप की लड़कियां देख रही होती है। तभी कोडी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है एन्ना ने उसका सबके सामने इंसल्ट किया है। कोडी एन्ना को वहां से एक सीक्रेट जगह लेकर जाती है और व्हाइट ग्रुप की लड़कियां एन्ना को बहुत मारती है। एन्ना को बहुत ज्यादा चोट लगती है। चोट को ठीक करने के लिए एन्ना जेल के डॉक्टर के पास चली जाती है। तभी जेल के डॉक्टर एन्ना को पूछते हैं कि उसे किसने मारा। तब एन्ना उसे कुछ नहीं पता ऐसा कहती है। डॉक्टर को लगा एन्ना उसे कुछ बताने वाली नहीं। तब डॉक्टर एन्ना को जेलर को मिलने को कहती है। जब एन्ना जेलर से मिलने जाती है और अपनी सारी प्रॉब्लम वह जेलर से शेयर करती है तब जेलर आपको पता ही होता है किस किस्म का आदमी है। जेलर एन्ना को अपने साथ गपागप करने को कहता है पर एन्ना उसे कुछ रिप्लाई नहीं करती और वहां से चली जाती है। एन्ना अपने रूम में आती है और रोने लगती है। तभी जिनी एन्ना को किस करने लगी और वे दोनों टपाटप कर लेते हैं। दोस्तों क्या दिन आ गए देखो, लड़कियां भी करने लगी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ब्लैक ग्रुप की लड़कियां एन्ना को बहुत तंग करने लगी थी। एन्ना डिसाइड करती है कि वह कोडी की ग्रुप को ज्वाइन करेगी, पर कोडी एन्ना को बताती है कि अगर उसे कोडी की ग्रुप को ज्वाइन करना है तो उसे ब्लैक ग्रुप की लड़कियों को मारना पड़ेगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एन्ना उस ब्लैक ग्रुप की लड़कियों को मार रही है, पर उसी समय एन्ना को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे एक कोठड़ी में डाला जाता है। उसके सारे कपड़े निकाल दिए जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद एन्ना को जेलर के पास लेके जाते हैं। आपको पता ही है दोस्तों जेलर किस किस्म का आदमी है। जेलर एन्ना से डील करता है। अगर एन्ना उसके साथ गपागप कर लेती है तब जेलर एन्ना को कस्टडी से रिहा कर देगा। एन्ना के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं होता। एन्ना जेलर के साथ गपागप कर लेती है। यह होता है एन्ना का पेलमपाल नंबर 3। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एन्ना और कोडी रूम में बातें कर रहे होते हैं। तभी कोडी एन्ना को बहुत सारे ड्रग्स देती है और बाद में वे दोनों लड़कियां इंटीमेट होती है। यह होता है एन्ना का पेलमपाल नंबर 4। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कोडी की गैंग और एन्ना बातें कर रहे हैं। तभी ब्लैक ग्रुप की एक लड़की एन्ना से बदला लेने के लिए आती है। तभी व्हाइट गर्ल की लड़कियां एन्ना को ब्लैक ग्रुप की लड़कियों से बचाती है और वहाँ पे जोरदार फाइटिंग होती है। गार्ड के द्वारा सब मामला सुलझा जाता है। इस लड़ाई में फिर से एन्ना को दोषी पाया जाता है और उसे जेलर के पास भेजा जाता है। अब क्या जेलर तो आपको पता ही है दोस्तों, ओनली पेलमपाल। जेलर फिर से एन्ना के साथ गपागप कर लेता है। अब एन्ना को बहुत बुरा लग रहा था। उसे लगा कि व्हाइट गर्ल की लड़कियों की वजह से उसे बार बार इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एन्ना और कोडी ड्रग्स ले रहे होते हैं। तभी कोडी एन्ना से कहती है कि यह सब ड्रग्स बार बार उसे फ्री में नहीं मिल सकते। यह सुनकर एन्ना गुस्सा होती है और वह अब व्हाइट ग्रुप के साथ और नहीं रह सकती ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि एन्ना वही ड्रग लेने वाली लड़कियों के साथ बैठी हुई होती है और उनसे वह ड्रग की मांग कर रही थी। यह कोडी देख लेती है। कोडी एन्ना के पास जाकर उसे वहां से चलने को कहती है पर एन्ना मना कर देती है और कोडी को वहां से जाने को कहती है। अभी ब्लैक ग्रुप की लड़कियों को पता चलता
चलता है कि अन्ना ने व्हाइट ग्रुप की लड़कियों को छोड़ दिया है। बाद में ब्लैक ग्रुप की लड़कियां अन्ना को अकेले में ले जाकर बहुत मारती है। जब ये बात कोडी को पता चलती है तब व्हाइट ग्रुप और ब्लैक ग्रुप की लड़कियों में बहुत बड़ा झगड़ा होता है और वे दोनों ग्रुप की लड़कियां एक दूसरे को बहुत मारती है। तभी गार्ड को इंटरफियर करना पड़ता है और वो लड़ाई छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तभी अन्ना सुसाइड करने की धमकी देती है पर गार्ड द्वारा उसे पकड़ा जाता है और बाद में उसे वही कोठड़ी में डाला जाता है। अन्ना अभी बहुत रो रही होती है, उसे क्या करे यह समझ नहीं आ रहा था। तभी अन्ना फिर से जेल में सुसाइड करने का ट्राई करती है। बाद में यह जब गार्ड देखते हैं तब उसे जेल से बाहर निकाला जाता है और अस्पताल में भर्ती किया जाता है। डॉक्टर द्वारा अन्ना को चेक किया जाता है और डॉक्टर अन्ना से पूछते हैं कि तुम सुसाइड क्यों करना चाहती है। तब अन्ना उसे जेल से बाहर निकलना था इसीलिए वह सुसाइड ट्राई करती है ऐसा कहती है। अब अन्ना जेल के अस्पताल में होती है। अस्पताल में बहुत सारी ड्रग एडिक्ट लड़कियां थी। अन्ना को उनकी हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। उसी दिन से वह ड्रग नहीं लेगी ऐसा तय करती है। अब ड्रग के क्या साइड इफेक्ट होते हैं ये अन्ना को पता चला था। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अन्ना की मॉम उसे मिलने आई थी। अन्ना की मॉम अन्ना को उसके डैड की करतूतों की वजह से माफी मांग रही होती है और जल्द से जल्द अन्ना की मॉम अन्ना को जेल से छुड़ाएगी ऐसा भी प्रॉमिस करती है और वे दोनों उस समय बहुत रोते हैं। कुछ दिनों के बाद अन्ना को फिर से लड़कियों के जेल में भेजा जाता है। अब अन्ना पूरी तरह से ठीक हो गई थी और वह अब किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। उसे अब उन सभी लड़कियों से अलग रहना था। इसलिए अन्ना व्हाइट ग्रुप का टैटू जो उसने अपने हाथ पर निकाला था उसे अब वह मिटा देती है। जब यह बात ब्लैक ग्रुप की लड़कियों को पता चलती है तब ब्लैक ग्रुप की लड़कियों अन्ना को बहुत मारती है और अपना पूरा गुस्सा उसके ऊपर निकाल देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब कोडी को भी पता चलता है कि अन्ना ने उसके ग्रुप का टैटू अपने हाथों से मिटाया है तब उसे बहुत बुरा लगता है और उसे अन्ना का बहुत गुस्सा आता है और कोडी भी अन्ना को मारने लगती है और गुस्से से कोडी अन्ना के चेहरे के ऊपर चाकू से वार करती है। अब अन्ना का बहुत खून बहने लगा था। उसे अस्पताल में भेजा जाता है। डॉक्टर अन्ना को ठीक करती है और मेडिसिन भी देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर जो एक लड़की थी और अन्ना बातें कर रहे होते हैं। तभी वो डॉक्टर अन्ना से जेलर की शिकायत करती है और जेलर डॉक्टर के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है। जेलर फोर्सफुली डॉक्टर के साथ गपागप करता है। यह सुनकर अन्ना को जेलर का बहुत गुस्सा आता है और वह जेलर की कंप्लेंट करेगी ऐसा डॉक्टर को कहती है। जब ये दोनों लड़कियां बातें कर रही होती है तभी उनकी सारी बातें कैमरा रिकॉर्ड द्वारा जेलर सुन लेता है। अब जेलर को उस डॉक्टर का बहुत गुस्सा आता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जेलर द्वारा उस डॉक्टर को मरवाया जाता है। जब यह बात अन्ना को समझ आती है तब वह बहुत दुखी होती है और उसे कंफर्म पता होता है कि यह सब जेलर नहीं किया है। उसे जेलर का बहुत गुस्सा आता है। अभी जेल में हर साल की तरह एक टैलेंट शो होता है। अन्ना टैलेंट शो में पार्टिसिपेट करती है और उसका परफॉर्मेंस सबको पसंद आता है और उसे प्राइज भी दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेलर अन्ना को अपने रूम में बुलाता है। तभी जेलर अन्ना के साथ गपागप कर रहा होता है पर उसी समय अन्ना के पास एक मोबाइल रहता है और उस मोबाइल के कैमरे को यूज करके अन्ना जो वो दोनों कर रहे हैं उसे वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और अगले ही दिन उस रिकॉर्ड की गई वीडियो को सभी बड़े बड़े जेल के लीडरों को दिखा देती है। जब जेलर के यह सब करतूत सबको पता चलती है तब उसे नौकरी से निकाला जाता है और अन्ना की भी जमानत हो जाती है। उसे जेल से रिहा किया जाता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि अन्ना को जेल से छोड़ने के बाद अन्ना और उसकी मॉम एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं और आगे के सीन में हम देखते हैं कि अन्ना एक शो में बहुत सारे ऑडियंस के सामने गिटार बजा रही होती है और यहाँ पर ही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर ये मूवी एक्सप्लेन वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ एंड बी हेल्दी।